Hello, my dear students. This is Saurav Kumar welcoming you all on the online platform of Mentor Seducer. And today I am going to talk about the Mathematical Olympiad Program 2025-26. जो भी बच्चे मैथमेटिक्स को लेके बहुत ही पैशनेट हैं और वो अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं ऑन द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, तो उनके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम 2025-26 का शेड्यूल आ चुका है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो ये जो मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSC ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स NBHM। तो ये जो NBHM है, इसने इंडिया में इस ओलंपियाड को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो HBCSE को दे रखी है। और ये जो ओलंपियाड प्रोग्राम है बेटा, ये 6 स्टेजेस में होता है। तो स्टार्ट होता है बेटा रीजनल स्टेज से, जिसमें पहला स्टेज होता है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफाइड इन मैथमेटिक्स IOQM। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज जो है वो होता है रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, दैट इज RMO। द थर्ड स्टेज इज नेशनल लेवल, यानी कि इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड INMO। उसके बाद के जो 2 स्टेजेस हैं वो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। एंड देन द फाइनल स्टेज इज इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। तो ये तो हो गए स्टेजेस की बात। अब डेट सेव कर लो बेटा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शेड्यूल आ चुका है। तो अगर आप देखें तो जो फर्स्ट स्टेज है बेटा, दैट इज IOQM, उसका एग्जाम जो है वो 7 सितंबर 2025 को कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है RMO, वो 9 नवंबर 2025 को कंडक्ट होगा। और जो थर्ड स्टेज है INMO, वो कंडक्ट होने जा रहा है 18 जनवरी 2026 की। अब अगर बात करें कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन, कि अगर हम इस ओलंपियाड में अपीयर होना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन क्या है, तो बच्चों ध्यान से सुनना। बेसिकली 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन होता है, एक होता है क्लास एलिजिबिलिटी और एक होता है एज एलिजिबिलिटी। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं क्लास एलिजिबिलिटी की बात करता हूं। तो इस ओलंपियाड में क्लास 8 से लेके 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं। जो बच्चे क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है और 12th में है, वो इस ओलंपियाड में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन एक जो दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है जो कि एज से जरूरी है, वो ये है कि उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बिटवीन 1 अगस्त 2006 एंड 31 जुलाई 2013। तो बेसिकली ये 2 मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है बेटा, जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप इस ओलंपियाड में एलिजिबल होंगे अपीयर होने के लिए। और जो बाकी दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियंस हैं वो ये है कि जैसे आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। दूसरी बात कि आप अक्टूबर 2025 से पहले तक क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो अपीयर नहीं हो पाए हैं। तो ये सब दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियंस भी होती है। तो मेजर ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है जो कि आपको फुलफिल करना होता है। अब बात करते हैं कि IOQM का जो सर्टिफिकेट जो बच्चों को मिलता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, उसका क्या क्राइटेरियन होता है। तो देखो, 2 तरह के सर्टिफिकेट बच्चों को दिए जाते हैं, एक होता है नेशनल सर्टिफिकेट, एक होता है रीजनल सर्टिफिकेट। तो नेशनल सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन ये है, थोड़ा सा समझना बच्चों। जैसे मान लो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IOQM एग्जाम को लिखा है वो N है, ठीक है। तो नेशनल सर्टिफिकेट जो है वो अवार्ड होगा उन स्टूडेंट्स को जिनका स्कोर जो है वो ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, जो भी कट ऑफ मार्क्स होगा उससे ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ N। इसी तरह से रीजनल सर्टिफिकेट भी जो है उसका भी इसी तरह से है जो क्राइटेरियन की लेट R बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, अपियरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन। देखो, रीजन से बात यह है कि जैसे अलग अलग स्टेट्स होते हैं, है ना, तो वो सारे रीजन्स में डिवाइडेड है। ओके, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार खुद 2 रीजन में डिवाइडेड है, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, झारखंड अलग। तो ये सब रीजन कोड्स है। तो इसीलिए एक तो हो गया नेशनल सर्टिफिकेट, एक हो गया रीजनल सर्टिफिकेट। तो रीजनल सर्टिफिकेट में क्या है, अगेन लेट R बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन IOQM एग्जाम फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन। तो अगेन आपका जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू द कट ऑफ स्कोर मार्क्स होना चाहिए जो रीजन का है, उस रीजन का, एंड इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ R।
तो ये तो हो गई सर्टिफिकेट क्राइटेरियन की बात। अब बात करते हैं कि आखिर सिलेबस क्या होता है मैथमेटिक्स ओलंपियाड का। तो देखो बेटा, सिलेबस जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड का है वो बेसिकली प्री डिग्री कॉलेज मैथमेटिक्स होता है। ये आपके सिलेबस है, जैसे नंबर थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, मतलब अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, सारी कुछ है। लेकिन अगर बात करें कि वो मेजर टॉपिक्स क्या है जो कि बच्चों को अच्छे से करना चाहिए, जिसके बेसिस पे वो श्योर शॉट हो सकते हैं कि हां मेरा तो ओलंपियाड निकलेगा ही निकलेगा, तो वो मेजर टॉपिक्स हैं बेटा विच यू शुड फोकस। जब मेजर टॉपिक्स आर नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा में टू बी स्पेसिफिक, अलजेब्रा में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हो गया, समेशन सीरीज हो गया, आइडेंटिटीज, इनइक्वालिटीज, ये स्पेसिफिक है, एंड कॉम्बिनेटरिक्स। अगर आपने ये चार टॉपिक्स बेटा, ये चार टॉपिक्स अच्छे से कर लिया तो आप एश्योर्ड हो जाओ कि आप जरूर IOQM जो है वो क्वालिफाई करोगे ही करोगे। ठीक है बेटा, अब जरा पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखो, पेपर पैटर्न जो है वो चेंज होते रहते हैं ईयर आफ्टर ईयर। तो जो पिछले साल जो पैटर्न था, यानी कि IOQM 2024 की बात कर रहा हूं, तो इस साल भी जो IOQM का पैटर्न है वो सेम रहेगा। और वो पैटर्न क्या है बेटा, तो 3 आवर्स ड्यूरेशन का पेपर होगा, टोटल मार्क्स 100 होंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 3 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 5 मार्क्स। और ये जो फर्स्ट स्टेज होता है बेटा IOQM, वो एक OMR बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें आपका जो आंसर आएगा किसी भी क्वेश्चन का वो एक इंटीजर वैल्यू होगी रेंजिंग बिटवीन 00 टू 99। और बच्चों के लिए जो एक सबसे ज्यादा खुशी वाली बात होती है वो ये है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अच्छा, IOQM के बाद के जो 2 स्टेजेस हैं, जो कि रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है और इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, तो उसका जो पैटर्न है बेटा वो क्या होता है कि वो सब्जेक्टिव होता है। टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और RMO का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 3 आवर्स, और INMO का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 4.5 आवर्स। एंड टोटल मार्क्स जो उसमें होते हैं वो 102 होते हैं, जो कि इक्वली डिवाइडेड होता है बिटवीन द 6 क्वेश्चंस। तो वो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। बाकी की जो 2 स्टेजेस होते हैं जिसमें आपको आंसर जो है वो डिटेल में लिखना पड़ता है। लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेज है IOQM, ये एक OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है बेटा, अब जरा पेपर एनालिसिस की बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको आइडिया लगेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो जैसे पहली चीज तो मैंने आपको ये बताया कि जो इसका सिलेबस है वो क्या है, प्री डिग्री कॉलेज मैथमेटिक्स। ठीक है, अब जो इसका पेपर होता है बेटा मैथमेटिक्स ओलंपियाड का, वो बड़ा ही क्या होता है कि उसका लेवल थोड़ा एडवांस्ड लेवल का होता है। तो देखो, ये एनालिसिस है बेटा पिछले साल IOQM के पेपर का। तो आप देखो कि जैसा मैंने आपको कहा कि जो मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आपको फोकस करने हैं वो क्या है, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कॉम्बिनेटरिक्स। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जैसे आप देखेंगे कि नंबर थ्योरी से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योमेट्री से 9, अलजेब्रा से 6, कॉम्बिनेटरिक्स से 7। तो ये जो टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अगर आप देखो बेटा, तो अगर NCERT लेवल यानी कि बेसिक लेवल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि बेसिक लेवल से कितने क्वेश्चंस हैं। जैसे 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ नंबर थ्योरी पूछे गए हैं, तो NCERT लेवल या बेसिक लेवल से 2 ही क्वेश्चन थे। लेकिन आप देखो बाकी जो 6 क्वेश्चन थे वो हायर लेवल के थे। इसी तरह से आप बाकी टॉपिक्स में भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, हायर लेवल मिलेंगे, एडवांस लेवल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स के मिलेंगे। यानी कि आप सिर्फ NCERT पढ़ के या फिर बेसिक लेवल आपका अगर है तो उस बेसिस पे आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि यू रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और यह चीज क्लियरली एविडेंट है इस पेपर एनालिसिस से। ठीक है बेटा, अब अगर कट ऑफ मार्क्स की बात करूं, तो पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स की बात करूंगा। तो जैसा अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि क्या है कि रीजन वाइज डिवाइडेड होते हैं, स्टेट वाइज रीजन्स डिवाइडेड होते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बिहार में 2 रीजन्स हैं। ठीक है, एक है नॉर्थ बिहार, एक है साउथ बिहार। तो नॉर्थ बिहार का जो रीजन कोड है दैट इज 13, साउथ बिहार का जो रीजन कोड है दैट इज 14, और झारखंड का जो रीजन कोड है वो होता है 15। तो देखो, ये नॉर्थ बिहार में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ बिहार के अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अब कट ऑफ की बात करते हैं, तो पिछले साल IOQM 2024 के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ में क्या है कि एक चीज यहां पर समझना है बच्चों आपको। जैसा मैंने आपको बताया
कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी ये है कि क्लास 8 से लेके 12 तक के बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो पेपर जो है बेटा, क्वेश्चन पेपर सबका कॉमन होता है, यानी कि सेम पेपर हर क्लास का बच्चा जो है वो लिख रहा है। लेकिन जब कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ में क्या है कि देखो ये 3 सेक्शंस बना दिए जाते हैं कट ऑफ में। पहला सेक्शन होता है जिसमें क्लास 8 से लेके 11 तक के बच्चे आते हैं, ठीक है। दूसरा सेक्शन होता है जिसमें सिर्फ क्लास 12 के बच्चे होते हैं, और तीसरा एक और होता है जो कि स्पेशल गर्ल्स कोटा का सेक्शन होता है। तो ये कट ऑफ की अगर बात करें तो आप देखो लास्ट ईयर जो IUQM का कट ऑफ गया था, तो क्लास 8 से लेके 11 तक के बच्चों का नॉर्थ बिहार का कट ऑफ 19 गया था, क्लास 12 के बच्चों का 29 गया था और गर्ल्स कोटा का 16 गया था। इसी तरह से साउथ बिहार का 13 गया था 8 से लेके 11 तक के बच्चों का, क्लास 12 के बच्चों का 18 गया था, गर्ल्स कोटा जो है वो 10 गया था। और झारखंड की बात करें तो 8 से लेके 11 तक के बच्चों का 20 गया था, क्लास 12 के बच्चों का 33 गया था और गर्ल्स कोटा का 18 गया था। तो देखो ये जो कट ऑफ मार्क्स है, इससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि आखिर कितने मार्क्स तक अगर हम स्कोर कर पा रहे हैं तो हमारा ये फर्स्ट लेवल जो है यानी कि IUQM क्लियर हो जाएगा। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों, जैसे देखिए टोटल मार्क्स आपको पता है कि टोटल मार्क्स 100 था, और टोटल मार्क्स 100 पे आप इस कट ऑफ स्कोर को अगर देखें तो आप क्लियरली एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इतने मार्क्स अगर मेरे आएंगे तो मैं सिक्योर हो जाएगा कि मेरा फर्स्ट स्टेज जो है वो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, तो अगर आपको डिटेल्स में जानना है इस ओलंपियाड प्रोग्राम के बारे में और भी काफी कुछ, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कहां जाएंगे। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है या कोई भी और डिटेल्ड अगर आपको जानकारी चाहिए बेटा, तो आप जो है इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे बेटा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम का, दैट इज www.mtai.org.in, या फिर आप olympiads.hbcsc.tiffer.in इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर इंडियन ओलंपियाड प्रोग्राम, मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम। अब बेटा क्या है कि अब आप रजिस्टर जो करेंगे तो पहली बात कि रजिस्ट्रेशन का जो डेट्स है वो जान लो बेटा। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो बच्चों के लिए ओपन ऑलरेडी हो चुका है, वो 30 जून को ही ओपन हो चुका है और ये 25 जुलाई तक है बेटा। सो 25 जुलाई तक आप जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, रजिस्टर कर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ओलंपियाड में अपीयर होने के लिए। रजिस्ट्रेशन फी की अगर बात करें बेटा तो केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालय और जेएनवी के जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन फी है 180, और इनके अलावा बाकी कोई बच्चा है तो उसका रजिस्ट्रेशन फी जो है दैट इज 300। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप कहां जाएंगे, तो you'll have to visit the website mtai.org.in, वहां पर आप जाके ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। एंड वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, 25 जुलाई के पहले तक आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लें, ठीक है। अब एक बहुत ही मेजर और यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि IIT कानपुर ने ये अनाउंस किया है कि वो ओलंपियाड के बेसिस पे एडमिशन लेंगे, और ये चीज स्टार्ट हो रहा है बेटा फ्रॉम द सेशन 2025-26। डायरेक्ट एडमिशन होगा टू बीटेक एंड बीएस प्रोग्राम्स फॉर ओलंपियाड अचीवर्स, मतलब ओलंपियाड्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे बेटा सीधे IIT कानपुर में आपका एडमिशन होगा। और ये है वो एलिजिबल कोर्सेज बेटा जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है, बायोलॉजिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब आप बिना जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेई के बिना भी IIT कानपुर में जा सकते हैं और ये सारे स्ट्रीम्स में बीटेक प्रोग्राम या बीएस प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओलंपियाड क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसिलिटी किसके लिए है, ये फैसिलिटी है फॉर ओलंपियाड अचीवर्स। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन कि अभी तो IIT कानपुर ने सिर्फ ये अनाउंस किया है, बट देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन एंड मे बी और भी IITs जो हैं वो सिमिलर इसी तरह का कोई प्रोग्राम भी चलाएं। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग IIT कानपुर हैज अनाउंस्ड दिस, सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, ओके, कि बिना जेई एग्जाम के भी आप IIT कानपुर में एडमिशन आपका हो सकता है, ठीक है बेटा। अब जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस होता है प्री डिग्री कॉलेज मैथमेटिक्स का,
ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पेपर पैटर्न जब आप देखेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो काफी एडवांस्ड लेवल का होता है, आसान क्वेश्चन कम ही होते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है बेटा। तो एट मेंटर्स एडुसर्व हम जो है अपने बच्चों के लिए IOQM के लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्स जो है वो रन करते हैं। और इस कोर्स में क्या होता है कि हम बच्चों को इस कोर्स में स्पेशल प्रिपरेटरी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हम उन्हें डिटेल्ड में सारे एडवांस कंसेप्ट्स पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल्स, सेपरेट एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर IOQM, जो कि हम टॉपिक वाइज उन्हें प्रोवाइड करते हैं। नंबर थ्योरी का, ज्योमेट्री का, सब टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट हम बच्चों को देते हैं बेस्ड ऑन IOQM पैटर्न, और साथ ही साथ स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस ये भी चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो कि इस कोर्स में एनरोल होना चाहता है, ठीक है, तो वो भी इस कोर्स में एनरोल हो सकता है, जो ये एक्सक्लूसिव कोर्स जो हम बच्चों के लिए चलाएंगे। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म होगा बेटा, तो आपको बस उस गूगल फॉर्म को फिल करना है एंड देन यू कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। तो गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर एक गूगल फॉर्म आपको दिखेगा, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को आप फिल करेंगे और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंटर्स का जो रिजल्ट है वो हमेशा से ओलंपियाड में काफी शानदार रहा है। जैसे पिछले साल की ही मैं बात करूं तो ये पिछले साल का फर्स्ट स्टेज IOQM का रिजल्ट है, और हाईएस्ट सिलेक्शंस प्रोड्यूस किया था हमने ईस्टर्न इंडिया में। टोटल 78 स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर द सेकेंड स्टेज, दैट इज RMO, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही ग्लोरियस रिजल्ट है। और ये रिजल्ट जो है वो इसलिए है क्योंकि हम बच्चों को इसके लिए अलग से तैयार कराते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस ऐसी है और बच्चों की मेहनत है, हमारी मेहनत है, और तभी ऐसा रिजल्ट है। तो अगर आप भी ओलंपियाड अचीवर बनना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा बेटा। अगर सपना देखा है तो फिर लग जाओ, लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम तो तैयार हैं, हम आपके पीछे लगेंगे, आप भी लगोगे तो जरूर जरूर आप अपने सपनों को पूरा करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इस रिजल्ट को और बड़ा करना है इस साल, ठीक है। तो कोर्स ज्वाइन करें, तैयारी करें और इस रिजल्ट को और बड़ा करें, ठीक है। तो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स, एंड आई रियली होप कि ये जो मैंने आपको मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम के बारे में आज इस सेशन में बताया, तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपको और भी डिटेल में काफी कुछ जानना है तो आप जो वेबसाइट है मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम का www.mtai.org.in, उस पर जा सकते हैं और सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच।